Many greetings to all buddies and all well-wishers in one and only your educational platform, Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. So hello buddies, welcome back to my channel. Myself Vanshika. इस चैप्टर का नाम सुनते सुनते सब थक गए होंगे, है ना, बोर हो गए होंगे सब, क्योंकि ये इसका 9th पार्ट है और सब सुनते सुनते इसको बोर हो चुके हैं। मैं खुद इसे बार बार नहीं बोलना चाहती, बट क्या करें, अगर मैं एक ही साथ वीडियो बनाती फिर सब बोर होते तभी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको अलग अलग पार्ट्स में बनाया जाए ताकि आप सब बोर भी ना हो और ये अलग अलग टॉपिक्स लगे। हर वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक स्टडी करते हैं। चैप्टर लेंथी इतना नहीं है, पढ़ने बैठो हो जाएगा एक दिन में ही कंप्लीट ही है, लेकिन इसको अगर समझेंगे अच्छे से तब अच्छा लगेगा ना। ओके, तो आज चैप्टर का नाम नहीं बोलते। आप लोग ये बताइए कि आप लोगों के सोर्सेज क्या है, आप लोगों को मनी कहाँ कहाँ से मिलती है, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर या किसी और से। हाँ, कुछ लोग फ्रेंड से भी लेते हैं। बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों के सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ से मनी मिलती है आपको। ओके, तो चैप्टर का नाम भी यही है, लेकिन आपके लिए नहीं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इसके लॉन्ग टर्म सोर्स, कि कहाँ से उसको लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स मिल सकते हैं कंपनी को, लेकिन वो कल ख़त्म हो गया था। आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके, अब शॉर्ट टर्म के लिए क्या क्या है, हमने लॉन्ग में जो पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग, बोनस शेयर, राइट शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। एंड अभी हमने पढ़े डिबेंचर्स, और कल पढ़े थे हमने लास्ट लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये सब थे हमारे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। इस एपिडेमिक की वजह से कई सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है रिड्यूस हुआ है, कॉमर्स का भी हुआ है, कल भी मैंने बताया था वीडियो। इससे पहले मैंने जितने भी पार्ट बनाए हैं इस चैप्टर के, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जो जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। ओके, तो अभी जो हम पढ़ेंगे पब्लिक डिपॉजिट है जैसे, तो इसका सिर्फ मीनिंग पढ़ना है हमको। मेरिट एंड डीमेरिट जो है वो काउंसिल ने हटा दिया है, सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो हमको सिर्फ मीनिंग पढ़ना है इसका। ओके, पब्लिक डिपॉजिट देखते हैं क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है। पब्लिक जो डिपॉजिट कराती है वो पब्लिक डिपॉजिट होता है, लेकिन किसके लिए कराती है और क्यों कराती है वो देखते हैं हम। मैं हल्का सा आपका ऐसे मेरिट डीमेरिट इसका ऐसे बता दूंगी, मे बी कभी आ जाए तो। वैसे हटा ही दिया है जब सिलेबस से अभी के लिए। चलिए देखते हैं इसको। पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट वो होती है जब जो पब्लिक है वो नॉन बैंकिंग कंपनीज के पास अपनी मनी को डिपॉजिट कराती है। ठीक है, नॉन बैंकिंग कंपनीज क्या होती है, नॉन बैंकिंग कंपनीज वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता। वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होते हैं, लेकिन उन लोगों के पास बैंकिंग का लाइसेंस जो है वो नहीं होता। ओके, ये जो नॉन बैंकिंग कंपनीज है, ये इसका कीवर्ड है कि पब्लिक जो डिपॉजिट कराती है नॉन बैंकिंग कंपनीज के पास, वो पब्लिक डिपॉजिट होते हैं। और यू कैन से non-banking companies are not supervised by national or international regulatory agencies. Okay, सो जो पब्लिक डिपॉजिट कराती है नॉन बैंकिंग कंपनी, इसके पास उसे पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। पब्लिक डिपॉजिट रिप्रेजेंट करता है लोन फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से लिया हुआ लोन, और उसमें कंपनी के एम्प्लॉय और शेयर होल्डर्स भी दे सकते हैं अपना शेयर, अगर देना चाहें तो थोड़ा सा, कि हमारी तरफ से भी लोन। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या है। पब्लिक डिपॉजिट रेफर टू द डिपॉजिट ऑफ मनी मेड बाय द पब्लिक
with non-banking companies. These deposits represent loan from the public, including employees and shareholders of the company. The system of public deposit originated when banks were not well developed in India. जब इंडिया में banks well developed नहीं थे तब यही source यूज़ किया जाता था for raising money. ठीक है, पहले यही सब चलता था जब बैंक्स वेल डेवलप्ड नहीं थे इंडिया में, तो पब्लिक डिपॉजिट ही होता था, पब्लिक डिपॉजिट कराती थी. एंड इन रिसेंट ईयर्स दिस सोर्स हैज़ बिकम पॉपुलर ड्यू टू वेरियस रीजंस. पहले रिसेंट टाइम में ये जो सोर्स था बहुत पॉपुलर बन गया था ड्यू टू वेरियस रीज़न. और वो रीज़न क्या थे? जो डिपॉजिटर था, जो अपनी मनी पब्लिक डिपॉजिट करवाती थी, उनको उस पर इंटरेस्ट मिलता था. जितना वो डिपॉजिट कराती थी नॉन बैंकिंग कंपनीज़ के पास, उनको उस पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था. ऐसे थोड़ी ना कोई अपने मनी को ऐसे जमा कराएगा, उनको मिलता था इस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. जितना बैंक पे डिपॉजिट कराने से मिलता है उससे ज़्यादा इन कंपनीज़ के पास करवाने से मिलता था. तो ये एडवांटेज है क्योंकि डिपॉजिटर को उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जितना बैंक पे नहीं मिलता उतना यहाँ से मिल जाता है. और एट द सेम टाइम कंपनीज फाइंड चीपर देन लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. और कंपनी के लिए भी ये अच्छी बात है. और यहाँ पे उनको चीपर रेट पे लोन मिल जाते थे फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, जितने बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा रेट पे मिलते हैं, यहाँ पे उनको चीपर रेट पे मिल जाते थे. ठीक है, अब क्या है ये? द सिस्टम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट originated when banks were not developed in India. In recent years, this source have become popular due to various reasons. Depositors get a higher rate of interest than that available on bank deposits. At the same time, companies find it cheaper than loans from banks and financial institutions. Clear? This is public deposit. सेकेंड टॉपिक है हमारा आज का कमर्शियल बैंक्स. हमने प्रीवियस वीडियो में कमर्शियल बैंक से जब लोन लिया जाता है वो पढ़ा था. ठीक है, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, उसका एडवांटेज क्या क्या थे कि ईजिली मिल जाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की फैसिलिटी होती है उसके ऊपर. ये सब हमने उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़े थे. डिसएडवांटेज ये कि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ये सब पढ़ा था हमने. कमर्शियल बैंक क्या होता है? Commercial bank is a financial institution that accept deposit and grant loan and offer basic investment products. क्या होता है investment products? Like saving account, current account, etc. Okay, to individual और businessman या फिर corporates. Mainly commercial bank businessman ही use करता है. क्लियर? अब क्या है इसका, आज हम पढ़ेंगे बैंक क्रेडिट. कमर्शियल बैंक किन किन सोर्स से शॉर्ट टर्म फाइनेंस देता है बिजनेस को. ठीक है, कैसे कैसे देता है, क्या क्या तरीके हैं इसके फाइनेंस प्रोवाइड करने के. Commercial bank are a major source of short-term finance for business. Bank provide finance in several ways. फर्स्ट है लोन एंड एडवांसेस. सिंपल या तो लोन दे देता है. ठीक है, अ लोन इज अ डायरेक्ट एडवांस मेड इन लमसम. लमसम मीन्स इकट्ठा दे देना. ओके, विच इज क्रेडिटेड टू अ सेपरेट लोन अकाउंट इन द नेम ऑफ द बोरोअर. बोरोअर का एक सेपरेट लोन अकाउंट होता है, उसमें क्रेडिट हो जाते हैं उसके पैसे, उसके बाद वो वहाँ से निकाल लेता है, विदड्रॉ कर लेता है. ओके, The borrower withdraws the full amount in cash immediately. वो immediately cash में full amount withdraw कर लेता है and undertakes to repay it in one or more installments. Installments पे फिर उसको वापस कर देता है, एक या फिर ज़्यादा installments में उसको repay कर देता है. Clear? Then the borrower is required to pay the interest on the whole amount from the date of sanction. Sanction means क्या होता है, किसी चीज़ की अनुमति दे देना, उसको स्वीकृति दे देना. ठीक है, जिस दिन बैंक उसको अप्रूवल दे देता है उस दिन से, उस डेट से उसका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है. ठीक है, होल अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है बोरोवर को. ओके, लोन में भी सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड. सिक्योर्ड कब होते हैं? वो जब कोई एसेट या फिर कोई भी सिक्योरिटी आपने दे रखी होगी. ठीक है, कि अगर हम रिपे नहीं कर पाए तो आप इस एसेट से अपना भुगतान कर सकते हैं, अपने पैसे यहाँ से आप लोग वापस कर सकते हैं. ठीक है, अगर कोई एसेट दे रखा है, फिक्स्ड एसेट या फिर कोई भी चीज़ दे रखी हो,
एंड अनसिक्योर्ड वो होते हैं जिसमें कुछ भी सिक्योरिटी नहीं दे रखी होती है आपने, ठीक है। बैंक के पास भी ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर इस बंदे ने हमारा रीपे नहीं किया तो क्या होगा, उनके पास भी वो होता है कोई सिक्योरिटी आपने अपनी नहीं दे रखी होती, तो वो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। लोन्स ग्रांटेड फॉर सम इमीडिएट नीड, अगर आपको किसी इमीडिएट नीड के लिए लोन चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, टू होल्ड स्टॉक आर नोन एज ट्रांजैक्शन लोन्स, अगर स्टॉक को होल्ड करने के लिए आपने लोन लिया है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन लोन्स। दे आर यूजुअली सिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड होते हैं ये वाले लोन्स बाय प्लेज ऑफ स्पेसिफिक एसेट, क्योंकि इसमें आपने अपना कोई एसेट प्लेज किया होता है, मॉर्टगेज किया होता है, मीन्स गिरवी रखा होता है, ठीक है। विच आर इन द एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोसेशन ऑफ द बैंक। सो ये सिंपल लोन है कि आपको बैंक लमसम में इकट्ठा एक अमाउंट दे देता है, ठीक है, आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं एंड आपको वहाँ से विड्रॉ करना है। उसके बाद आप उसको इंस्टॉलमेंट में रीपे कर सकते हो। अगर आपने कोई एसेट दिया है तो वो सिक्योर लोन हो गया आपका, अगर आप कहीं पे नहीं कर पाए तो आप वहाँ से उसको रीपे कर सकते हो, आपका वो एसेट वहाँ चल जाएगा बैंक के पास, ठीक है। और अनसिक्योर्ड वो होता है जिसमें आपकी कोई भी सिक्योरिटी प्लेज नहीं होती है, ठीक है। सो दीज आर लोन्स। सेकेंड है हमारा कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है? अब कैश क्रेडिट वो होता है जब आप बैंक से मनी विड्रॉ कर सकते हो, ये एक फैसिलिटी होती है कि आप बैंक से मनी विड्रॉ कर सकते हो। आप नॉर्मली मनी विड्रॉ नहीं कर सकते, अगर आपके बैंक में अकाउंट में आपके पैसे नहीं है तभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक। ये एक फैसिलिटी होती है जो बैंक देती है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। और वो लिमिट कमर्शियल बैंक ही डिसाइड करता है कि आप कहाँ तक निकाल सकते हो, ठीक है। और वो भी आपको नॉर्मली नहीं निकालना, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ एसेट देना पड़ेगा, फिर चाहे वो आपके रॉ मटेरियल्स हो, चाहे कोई सिक्योरिटी हो या फिर आपका कोई एसेट हो, आपको वो देना पड़ेगा। उसके बदले में आप कैश ले सकते हो, ठीक है। और इस पर इंटरेस्ट क्लोजिंग बैलेंस पे लगता है इसका, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस जो होता है उस पे इसका इंटरेस्ट लगता है, तो वो होता है कैश क्रेडिट। A facility given by bank to withdraw money but up to a certain limit fixed by commercial bank in exchange of some asset। ओके, कुछ भी एसेट हो सकता है आपको वो, या फिर रॉ मटेरियल दे सकते हो, ओके, या फिनिश्ड गुड। क्लियर? अब इसमें देखते हैं क्या है। It is a formal and revolving credit agreement under which a borrower is allowed to borrow up to a certain limit. Unlike a loan, it is a running account from which the amounts can be withdrawn and paid back from time to time. अब कैश क्रेडिट भी दो टाइप्स के होते हैं। When the cash credit is not backed by any security, it is known as clean cash credit. ओके, जब कोई भी सिक्योरिटी नहीं दे रखी होती है, इसमें आपने कोई एसेट नहीं दे रखा होता है, इट इज़ नोन एज क्लीन कैश क्रेडिट। अंडर इट द बोरोअर सबमिट अ प्रॉमिसरी नोट। अंडर इट बोरोअर सबमिट प्रॉमिसरी नोट विच इज साइंड बाय 2 और मोर श्योरिटीज। एक प्रॉमिसरी नोट देता है बोरोअर बैंक को, जो कि 2 या उससे ज़्यादा श्योरिटीज़ होते हैं कि हाँ ये बंदा आपको वापस कर देगा, ओके। श्योरिटीज़ होते हैं, उनसे साइन हो रखा होता है इसमें, अगर बाद में कभी कुछ होता है वो नहीं दे पाता है तो उन श्योरिटीज़ से ही बोला जाता है कि क्योंकि उन्हें साइन किया था, उसकी गारंटी ली थी कि हाँ ये बंदा लोन जो है वापस कर देगा, ठीक है। इन केस ऑफ सिक्योर्ड कैश क्रेडिट, एक होता है क्लीन कैश क्रेडिट जिसमें आपने कोई भी सिक्योरिटी नहीं दे रखी होती, बस एक प्रॉमिसरी नोट दिया होता है कि हाँ मैं आपका लोन वापस कर दूंगा, और उसमें 2 या उससे ज़्यादा श्योरिटीज़ से साइन कराया होता है कि हाँ ये कर देगा, ठीक है, वो उसकी गारंटी ले लेते हैं। और जो सिक्योर्ड कैश क्रेडिट होता है इसमें आप कोई अपना एसेट देते हैं बैंक को, उसके बदले में आप कैश ले लेते हैं, ओके। और जब लोन वापस करते हैं तो आपका एसेट वापस मिल जाता है। इन केस ऑफ सिक्योर्ड कैश क्रेडिट द बोरोअर इज रिक्वायर्ड टू गिव सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ टेंजिबल एसेट्स एंड गारंटीज। टेंजिबल एसेट जिसको आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओके।
tangible assets and guarantees. In both type of cash credit, the borrower has to pay interest. दोनों में इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन जितना अमाउंट सिर्फ यूटिलाइज किया है उसी पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। जितना आपने यूज़ किया सिर्फ उस पर क्लोजिंग बैलेंस पे लगता है। वैसे इन बोथ टाइप ऑफ कैश क्रेडिट द बोरोअर हैज़ टू पे इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट एक्चुअली यूटिलाइज्ड। कैश क्रेडिट्स क्लियर। नाउ बैंक ओवरड्राफ्ट, इसमें क्या होता है, आप बैंक से, ये भी एक बैंक की फैसिलिटी होती है कि आप बैंक से मनी विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके बैंक में उतने पैसे नहीं है लेकिन आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो आप उतने निकाल सकते हो, ओवरड्राफ्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। ये भी बैंक की एक फैसिलिटी होती है जो अपने रेगुलर कस्टमर्स को देती है, हर किसी को नहीं देती। रेगुलर कस्टमर्स होते हैं जो, उन्हीं को ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, कि अगर आपको ज़्यादा विड्रॉ करना है लेकिन आपके अकाउंट में उतना नहीं है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो विड्रॉ और आप उसको बाद में रीपे कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टेम्परेरी फाइनेंशियल अकोमोडेशन एक्सटेंडेड बाय अ बैंक टू इट्स रेगुलर कस्टमर्स, क्योंकि जो रेगुलर है सिर्फ उन्हीं पे भरोसा किया जा सकता है तो उन्हीं को देते हैं, हर किसी को नहीं देते, ठीक है। अंडर दिस अग्रीमेंट अ कस्टमर हैविंग अ करंट अकाउंट, जिस कस्टमर के पास करंट अकाउंट होता है विद द बैंक, उस बैंक में जिस कस्टमर के पास करंट अकाउंट होता है, इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज अकाउंट अप टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली ओवरड्रॉन, जितना आपके बैंक में था उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन आपने जो ऊपर से एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। एंड नॉट ऑन द अमाउंट सैंक्शन बाय द बैंक। द बोरोअर हैज़ नॉट टू सीक अप्रूवल ऑफ द बैंक एवरी टाइम इट इज़ ओवरड्रॉइंग। हर बार बैंक से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, जब भी कस्टमर ओवरड्रॉ करे हर बार बैंक की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती, ओके। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स देखते हैं क्या है। नंबर 4, आप सेलर हैं, ठीक है, आपने किसी को सामान दिया, उसने आपको एक बिल दे दिया, ठीक है। इसकी आपको पैसे मिलने थे फ्यूचर डेट में, किसी भी फ्यूचर डेट पे आपको इसके पैसे मिलने थे, जो भी आपने उसको गुड दिया, ठीक है, उसके पैसे आपको मिलने थे बाद में, लेकिन उसने आपको एक पैसे नहीं दिए भी, उसने आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, ठीक है, 30 डेज़ का दे दिया कि आप उसके बाद उससे कैश ले सकते हो, लेकिन आपको उससे पहले कैश चाहिए, उन 30 डेज से आपको पहले कैश चाहिए, तो आप बैंक में जाओगे और उसको वो बिल ऑफ एक्सचेंज दे दोगे बैंक को, और वो जो भी अपना इंटरेस्ट होगा वो काट के एज अ डिस्काउंट सेलर के लिए वो काट के आपको बाकी का कैश दे देगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज प्रोक्यूरिंग कैश फ्रॉम अ बैंक इन एक्सचेंज फॉर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। ये सब क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, प्रॉमिसरी नोट्स एंड होंडीज क्या होती हैं ये, जिस समय लोन लेना होता है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, उस समय वो एक हैंड नोट देता है, लिखित खत, हैंड नोट बना के देता है वो, कि मैंने इस दिन तुमसे इतने पैसे उधार लिए और इतने दिनों के बाद मैं तुमको इतने पैसे ब्याज समेत इंटरेस्ट लगा के वापस दे दूंगा। हैंड नोट होता है ये, जो लोन लेता है वो लिख के देता है कि मैंने इतने लिए और इतने समय के बाद मैं इतने लौटाऊंगा इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। और प्रॉमिसरी नोट भी ऐसा ही होता है। सो ये सब क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनको आप बैंक में ले जाके एक्सचेंज करा सकते हो। तो ये भी कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म सोर्स है फाइनेंस का। दिस इम्प्लाइज प्रोक्योरिंग कैश फ्रॉम अ बैंक इन एक्सचेंज फॉर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू बिजनेस कंसर्न्स। जो कमर्शियल बैंक है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस देता है बिजनेस कंसर्न्स को बाय डिस्काउंटिंग देयर बिल ऑफ एक्सचेंज। बताया मैंने क्या होता है ये, प्रॉमिसरी नोट्स एंड हुंडीज। बैंक चार्ज सम कमीशन फॉर दिस सर्विस। इस सर्विस के लिए बैंक
थोड़ी सी कमीशन चार्ज करता है बाय पेइंग द प्राइस लोअर देन द फेस वैल्यू ऑफ द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। जितने का ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बताया था, उसमें से जो उसकी रियल फेस वैल्यू है उससे उसको कम पैसे देता है वो, ठीक है। जितने की फेस वैल्यू है वो पूरे नहीं देता है, उससे कम देता है, क्योंकि वो अपनी कमीशन उसमें से चार्ज कर लेता है, तो थोड़े पैसे काट के बाकी के दे देता है, ठीक है। द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रिमेन लायबल टू द बैंक इफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर ऑन मैच्योरिटी। अगर वो इंस्ट्रूमेंट जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, मान लो ये मैच्योरिटी के समय पर डिसऑनर हो गया, तो जो होल्डर है उस इंस्ट्रूमेंट का वो तो अभी भी बैंक के लिए लायबल ही है, ठीक है। उसको अभी भी वो पैसे चुकाने ही है, क्योंकि उसने जो इंस्ट्रूमेंट दिया उसके बदले में तो पैसे लिए उसने, लेकिन वही डिसऑनर हो गया, लेकिन उसने पैसे तो ले लिए, तो अभी भी वो लायबल ही है, ठीक है। उसको दोबारा से बैंक को रीपे करना पड़ेगा, क्योंकि उसका क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया मैच्योरिटी के समय पे, तो उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। Okay, so these are 4 ways by which commercial bank provide short-term finance for business: loan and advances, cash credit, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ओके, अब इसके बाद बस एक पार्ट और बनेगा इस चैप्टर का, उसमें सारे शॉर्ट टर्म फाइनेंस आ जाएंगे। 5-6 बचे हैं, अब तो हमें सिर्फ मीनिंग ही करने हैं उनके, मेरिट डीमेरिट नहीं करने हैं। तो बस हम वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर आईएससी बीकॉम tips and tricks for board exam and motivational videos. Okay, thank you so much for watching.